अपने इस 12 ज्योतिर्लिंग सफ़र में दिल्ली से ट्रेन पकड़कर कोटा, नागदा होते हुए मैं बढ़ चलता हूँ उज्जैन की ओर। स्टेशन से बाहर निकलते ही अब बारी थी एक बेहतरीन स्टे ऑप्शन को ढूंढने की। इसी की खोज में मुझे मिल जाता है अवंतिका भवन। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे रूम ले लिया प्रसाद और चल पड़े हैं दर्शन के लिए महाकाल के। ये देखिए, जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था इतने महीनों से, आज वो घड़ी सच होने जा रही है कुछ ही देर में। और सामने ही मेरे मंदिर है महाकाल का। तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं पूरे, देखिए, और बहुत ही शक्तिशाली है महाकाल। सीधा एनर्जी महसूस करते होती है वहाँ जाके, एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। जब आप खुद आएंगे आप खुद ही महसूस हो पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे एक अलग ही बाकी देखने में पत्थर वही है, मंदिर वही है, लेकिन एक एनर्जी है अलग। दर्शन हो चुके हैं और मेरे पीछे है महाकाल मंदिर और ये दुबई सरस्वती माता मंदिर। महाकाल के दर्शन के बाद अब बारी थी उज्जैन के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन की, जिसके लिए मैं पहुंच गया गढ़कालिका, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। उसके बाद पहुंच गया काल भैरव, जो अपने शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम आए थे मंगलनाथ मंदिर प्रसाद चढ़ाने, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है मंगलनाथ मंदिर का। इसी के साथ अगर मैं मंगलनाथ मंदिर की बात करूं तो यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। इसी के साथ उज्जैन में बस इतना ही। अब बारी थी अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग सफर की। इसी के लिए उज्जैन से बस पकड़कर मैं आ जाता हूँ इंदौर। दोस्तों, फाइनली रूम से चेकआउट करके अब चले हैं ओमकारेश्वर के लिए सुबह दर्शन करने। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और थोड़ी ही देर में 2.5 घंटा लगेगा यहाँ से। पहले तो बस देखते हैं कि बस मिलती है कि नहीं मिलती। बस पकड़ के चलते हैं ओमकारेश्वर। दोस्तों, कुछ ऐसा है सरवटे बस स्टैंड इंदौर का। यहाँ से आपको ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर दोनों के लिए बसें मिल जाएंगी, डायरेक्ट बसें। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी महज 70 किलोमीटर की है, मगर इस 70 किलोमीटर में आप सभी को प्रकृति के खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। विंध्याचल पर्वतमाला और की खूबसूरत पहाड़ियाँ और माँ नर्मदा के बहुत ही अद्भुत दर्शन होंगे। और सामने जो आपको लोहे का पुल दिख रहा है, ये किसी ज़माने में मीटर गेज ट्रेन के साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, जो फिलहाल अभी अपने अंतिम चरण में है। 3 घंटे की जर्नी के बाद आ चुके हैं ओमकारेश्वर। और थोड़े ये रास्ता टेंपल की तरफ जाता है और नर्मदा नदी को पार करके चलते बढ़ते हैं टेंपल की तरफ। फाइनली दिख चुका है मंदिर का पहला व्यू और वो जस्ट पीछे ही है। और चलो बढ़ चलते हैं, पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर नीचे एंजॉय करेंगे। ओमकारेश्वर भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग है। मां नर्मदा के बीच मानधाता एवं शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को अति ही प्रिय है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव रात को शयन करने आते हैं। यहाँ की गलियों में आपको संगीत, नृत्य और एक पुराना भारत देखने को मिलेगा। मंदिर का स्वरूप आपको प्राचीन मध्य भारत शैली एवं मध्य भारत वास्तुकला का एक अद्भुत नज़ारा पेश करेगा।
नर्मदा नदी के किनारे होने से आप यहाँ पे बोट राइड का भी आनंद ले सकते हैं। दर्शन के बाद अब बारी थी वापसी के सफ़र की। तो मध्य प्रदेश के खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने किया वापसी का सफ़र तय। अगर मैं सामने दिख रहे मीटर गेज रेल रूट की बात करूं, तो किसी ज़माने में यह रेल रूट ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन को डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से जोड़ता था, जो फ़िलहाल अब नहीं रहा। और इसी के साथ अब मान परिवर्तन के बाद अब हमें यहाँ ब्रॉड गेज लाइन देखने को मिलेंगी। तब तेज़ रफ्तार ट्रेनें हमें सीधा ओमकारेश्वर तक पहुंचा पाएंगी। अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए हमें बसों का सहारा ही लेना पड़ेगा और सड़क मार्ग का ही उपयोग करना पड़ेगा। फ़िलहाल मीटर गेज तो अब ना रहा, लेकिन वादा रहा यहाँ से कि जब यहाँ ब्रॉड गेज आएगा तो मैं एक बार फिर यहाँ लौटूंगा, उस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करने, माँ नर्मदा को उस रेलगाड़ी से पार करने। तो आज के इस सफ़र में बस इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी इस जर्नी के पार्ट 3 में, जहां मैं इंदौर से देहरादून तक का सफ़र तय करूंगा। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।